राधा जग की माँ तू है, कृष्ण पिता जग के, जो इनका सुमिरन करे, मिट जाए भव फेर। भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। हन्यताम हन्यतामेश पापः प्रकृति दारुणः, जीवन जगद सावासु करुते भस्म साद ध्रुवम। राजा बेन के जब अत्याचार बहुत बढ़ गए, ऋषि संतों ने समझाया, ब्राह्मणों ने समझाया, नहीं माने, तो उन्होंने हुंकार से उसको मार डाला। अब वो प्राणहीन हो गया, काम तमाम हो गया। संतों ने सोचा, हम तो सत्ता का शोधन करना चाहते थे, राजा को सुधारना चाहते थे, पर सुधारने की जगह हमने ऐसा किया कि वो सिधार ही गया। अब राज्य की व्यवस्था कैसे हो, गद्दी कौन संभाले, यह विचार कर संतों ने मंत्रों द्वारा बेन के शरीर का मंथन किया। जांघ का मंथन किया तो एक बौना सा आदमी निकला, जिसके हाथ पैर छोटे छोटे थे, बहुत काला कलूटा था। बेन के सभी पाप जो शरीर जनित थे वो इसी व्यक्ति में आ गए। वो काला बौना आदमी संतों के सामने हाथ जोड़कर बोला, क्या आज्ञा है? तो संतों ने कहा, निषीद, बैठ जा। इसीलिए वह निषाद कहलाया और तभी से निषादों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्राह्मणों ने उस पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, तो भुजाओं के मंथन से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी माता के अंशावतार थे। इनमें से जो विष्णु अवतार पुरुष हुए, वो अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण व मंथन से उत्पन्न होने के कारण ऋषियों ने कहा इसका नाम पृथु होगा और ये पृथ्वी के सम्राट होंगे। और ये जो लक्ष्मी स्वरूपा सुंदरी प्रकट हुई हैं, इनका नाम अर्ची होगा और ये सम्राट पृथु को अपना पति बनाएंगी। इसके बाद सभी ब्राह्मणों, संतों, प्रजा ने मिलकर महाराजा पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्रदान की। अब सूत, मागध, बंदीजन ने हाथ जोड़कर पृथु महिमा का गान शुरू कर दिया। भगवान पृथु की जैसे ही महिमा गानी शुरू की, पृथु भगवान ने उनको रोका कि अभी तो हम तुरंत ही गद्दी पर बैठे हैं, कुछ किया भी नहीं और आप लोगों ने प्रशंसा करनी शुरू कर दी। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो झूठी प्रशंसा व चाटकारता सुनकर मस्त रहते हैं, वो कुछ करते धरते नहीं हैं। और जब झूठी प्रशंसा मिले, राजा झूठी प्रशंसा में मदमस्त रहे, तो राज्य की व्यवस्था, शासन व राज्य का तंत्र कमजोर होता है। इसीलिए महाराज पृथु ने रोका कि बिना काम का परीक्षण किए किसी की भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पहले उसके पुरुषार्थ का परीक्षण किया जाए, उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाए, तब प्रशंसा किया जाना चाहिए। सुयोग्य व पात्र व्यक्ति की ही प्रशंसा की जानी चाहिए। राजा पृथु जी ने कहा, पहले जब हम कुछ करेंगे तब प्रशंसा भी सुन लेंगे। प्रजा ने विनय पूर्वक कहा, तो हे प्रभु कुछ कीजिए, धरती से अनाज पैदा ही नहीं हो रहा, भूखों मरने की स्थिति आ गई है। अब राजा पृथु जनता के इस निवेदन पर क्या करेंगे, इसकी कथा हम अगले वृत्तांत में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।